कैसे है? तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एक कंप्लीट गाइड टू मेसुका 2026 में। अगर आप प्लान कर रहे हो तो मेसुका के लिए क्या रहेगा, इसमें बहुत सारा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो इन डिटेल वीडियो रहेगा। अगर आप मेसुका प्लान कर रहे हो, इन फ्यूचर में जा रहे हो या मेसुका के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, तो दिस इज़ द राइट वीडियो फॉर यू। यहाँ पे हम लोग A to Z कवर करेंगे। रोड कंडीशन, फूड, वेज फूड मिलता है कि नहीं, जैन फूड मिलता है कि नहीं, हलाल फूड के लिए क्या क्या ऑप्शन है, एकोमोडेशन का क्या सीन है, फिर ट्रांसपोर्टेशन का क्या सीन है, फिर हेलीकॉप्टर में बहुत लोग पूछते हैं कि उसका क्या है। तो A to Z कवर करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग कवर करते हैं। और मेरा नाम है नौशाद और हम लोग चलाते हैं वाइल्ड हिल एडवेंचर नाम की ट्रैवल कंपनी। लास्ट 8 to 10 ईयर्स हो गया हम लोगों का, ऑफिशियली 8 ईयर्स हो गया है। और ऑलमोस्ट 5000 प्लस हमने गेस्ट को होस्ट किया है डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मेसुका हो गया, निनी हो गया, दोंग हो गया, लोंगवा हो गया, अलग अलग जगह में। तो उसी एक्सपीरियंस को रख के हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ऑन ग्राउंड ही है। जो हम लोग जितना भी ग्रुप है वो ग्राउंड में रह के ही पूरा लोगों को होस्ट करते हैं, ताकि कोई भी दिक्कत या कुछ भी होने से हम डेफिनेटली उसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग करते हैं स्टार्ट। पहले हो गया मेसुका। लोग बोलते हैं मेचुका, एक्चुअली इसका नाम मेचुका नहीं, इसका नाम है मेनचुका। मेन मतलब मेडिसिनल, सू मतलब होगा पानी और खा मतलब बर्फ़, तो तीनों मिलके होता है मेनचुका। लेकिन लोग बोलते इसको मेसुका बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली जो लोकल में है ये इसका है मेनचुका सॉरी। तो अभी फ़िलहाल आता है कि मेसुका का बेस्ट टाइम टू विजिट कौन सा है। देखिए, बेस्ट टाइम टू विजिट मेसुका का होता है अक्टूबर से आप दिसंबर तक आ सकते हो। वो टाइम पीरियड में क्या है, क्लियर स्काई मिलेगा आपको, इतना ठंड भी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही एंड ऑफ द दिसंबर टू जनवरी वो बहुत ही ठंड होता है। अगर आपको स्नोफॉल विटनेस करना है तो उस टाइम में भी आ सकते हो, नहीं तो फरवरी टू अप टू अप्रैल या आप मिड फर्स्ट वीक तक भी मेसुका आ सकते हैं वेदर अच्छे के हिसाब से। अगर मई के बाद आएंगे तो बारिश स्टार्ट हो जाता है। और मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि मानसून में आप मेचुका में आए। ये रहा थोड़ा क्लिप जो हमने मेचुका मानसून में गए थे। हम लोग का बार अलग है, अब देखिए आपको मालूम हो जाएगा कि रास्ता कैसा है। अभी आ गया मेचुका का आइटिनरी। अगर आपको कितना दिन चाहिए, देखिए मैं तो रेकमेंड करूँगा मिनिमम ऑफ 6 डेज लेके ही आइए अगर मेचुका में आ रहे हो, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि मेन बात हो गया रोड कंडीशन बहुत ही ख़राब है। अप टू आलो तक तो बहुत अच्छा है, आलो टू मेचुका का रोड कंडीशन बहुत ही ख़राब है। तो आपको उस हिसाब से आना पड़ेगा। लेकिन मतलब मैप में तो आपको दिखाएगा 5-6 आवर्स, लेकिन वो 5-6 आवर कब 12 आवर्स में बदल जाएगा किसी को नहीं मालूम। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लेके आइएगा। और बेसिक अगर आइटिनरी हम डिस्कस करेंगे तो मेसुका का, तो डे 1 आप डिब्रूगढ़ लैंड कर लीजिए, क्योंकि नियरेस्ट सबसे कन्वीनियंट एयरपोर्ट होता है वो डिब्रूगढ़ होता है। तो डिब्रूगढ़ आप लैंड कर लीजिए। उस दिन हम जाएंगे डिब्रूगढ़ टू आलो। इट विल टेक अराउंड 7 to 8 आवर्स। तो उस दिन हम आलो में स्टे करेंगे। फिर उसका नेक्स्ट दिन हम जाएंगे अर्ली मॉर्निंग मेचुका के लिए आलो से। तो वो भी आपका 7-8 आवर्स का ही जर्नी है। रास्ता ख़राब है, लेकिन ट्रस्ट मी, जो जर्नी में जो आपको व्यू मिलेगा वो वर्थ इट रहेगा। आपको लगेगा कि अब सही में कुछ ऑफबीट जगह में आए हो, नाम का नहीं काम का जो है, तो आपको ऐसा फील आएगा। जो लैंडस्केप हो गया, बहुत ही कम लोग रहेंगे, टूरिस्ट इतना नहीं रहता है, बहुत ही ना के बराबर ही रहता है। तो उस दिन आप पहुंच जाओगे मेचुका, और इवनिंग तो आप स्पेंड करो मेचुका में। फिर डे 3 हम लोग करेंगे मेचुका का साइट सीन। मेचुका ला हम ट्रैक भी कर सकते हैं, दार्जिलिंग विलेज कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं वहाँ पे देखने के लिए। फिर उसका नेक्स्ट दिन हम करेंगे लावांग पास कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश पॉइंट जा सकते हैं हम। वो दिन पूरा वहाँ पे चला जाएगा जो इंडिया चाइना बॉर्डर के लिए जाने के लिए। उसके लिए अलग से परमिट निकालना पड़ेगा आपको DC ऑफिस से। अगर आप हम लोग के साथ आ रहे हो तो A to Z कुछ भी परमिट की आपकी ज़रूरत नहीं है, सब लोग हम लोग आपको इंतजाम कर देंगे। चाहे वो इनर लाइन परमिट हो गया, लावांग पास परमिट हो गया, या इनफैक्ट आप तावांग जा रहे हो तो बुमला पास परमिट हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बोल देता हूँ, अगर आपका फैमिली मेम्बर से कोई NRI आ रहा है या OCI आ रहा है या कोई फॉरेनर आ रहा है, उसके लिए आपको सही है PAP, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। विदाउट प्रोटेक्टेड एरिया परमिट आप एंट्री नहीं कर सकते हो। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, मिनिमम 7 to 8 डेज लगता है ऑफिशियल डे आपको निकालने के लिए। तो आपको पहले से अप्लाई करना पड़ेगा, एकदम लास्ट मोमेंट में फॉरेनर्स अलाउ नहीं होता है, क्योंकि डेफिनेटली ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। आइडर मेसुका हो गया, तावांग बॉर्डर एरिया होता है, तो PAP बहुत पहले से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ILP भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा, आप 2-3 दिन पहले से अप्लाई करके रखो, लास्ट मोमेंट में मत करो। और हम लोग ऐसा रहे तो हम लोग करके ही देंगे, उसके लिए आप टेंशन नहीं लेने। अगर आप खुद से आ रहे हो तो मैं आपको बोल रहा हूँ। फिर आ गया उस दिन आप
डे 4 तक आप मेचुका में रहेंगे, फिर अब डे 5 हो गया मेचुका तो आप आलू आ जाइए, ठीक है, और फिर डे 6 आलू तो आप बैक डिब्रूगढ़ कर लीजिए। ये रहा बेसिक 6 डेज़ का प्लान। अगर उसके साथ भी अगर आपका ज़्यादा टाइम है तो आप लोकल विलेज विजिट कर सकते हो, उसके घर में खाना खा सकते हैं। हम लोग भी ऐसे बहुत ही क्यूरेटेड ट्रिप करते हैं जहाँ पे हम लोगों को लेके जाते हैं विलेज में उसके लिए प्रॉपर खाना बनाते हैं, उसका ट्राइब अलग अलग ट्राइब का अलग अलग क्या खाना है वो प्री ऑर्डर बेसिस में होता है, लास्ट मोमेंट में तो नहीं होता है। अगर आपको बहुत सारे लोग को एक्चुअल एक्सपीरियंस करना है कि लोग कैसे रहता है खाना खाता है, तो हम लोग क्या करते हैं एकदम ऑथेंटिक जो ट्रेडिशनल घर रहता है वहाँ पे लोगों को लेके जाते हैं, वहाँ पे खाना पीना जो भी होगा हम उसको खिलाते हैं, उस वहाँ पे जो लोकल लोगों से बात करते हैं क्या क्या खाने में कैसे बनाते हैं वो हो गया। नहीं तो हम लोग पिकनिक हम लोग बहुत करते हैं, रिवर साइड पिकनिक हो गया। इनफैक्ट अगर आप लोग कपल हो तो हम कपल के लिए बहुत सारा आप देख सकते हो, हम कैंडल लाइट रिवर साइड डेट भी अरेंज करते हैं कि उसको भी अच्छा लगे। ये हम आनी हो गया मेचुका, अगर नॉर्थ ईस्ट में हर जगह में करते हैं। और इनफैक्ट अगर हनीमून में आ रहे हो तो आपके लिए मोस्ट वेलकम है, तो हम बहुत हैप्पीली हम लोग करते हैं ये सब काम। बाकी आइटिनरी का जो डिटेल्स मैंने दिया वो हम लोग का वेबसाइट में भी मिल जाएगा रिगार्डिंग प्राइस एंड अलग अलग डिटेल्स वगैरह। तो वो हो गया मेन आने की आइटिनरी। अभी हो गया रोड कंडीशन, जैसे मैंने बताया बहुत ही ख़राब है। अभी हो गया कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्टेशन। देखिए मेचुका आने के लिए आप गुवाहाटी में भी आ सकते हो या डिब्रूगढ़ भी आ सकते हो। मैं तो आप सजेस्ट करूँगा आपको नियरेस्ट जो एयरपोर्ट हो गया आप डिब्रूगढ़ कर लीजिए, नहीं तो अगर आप गुवाहाटी लैंड कर लिया तो गुवाहाटी से ओवरनाइट बस ले लीजिए डिब्रूगढ़ तक, नहीं तो आप गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ फ्लाइट भी मिलेगा, ट्रेन भी मिलेगा। तो तीनों कनेक्टिविटी है तो आराम से कर सकते हैं। अभी हो गया फूड, तो देखिए नॉन वेज लोगों की तो प्रॉब्लम नहीं है। अभी हो गया वेज जैन एंड हलाल फूड के लिए बहुत ही लिमिटेड है, फिर भी हमने बहुत सारा गेस्ट को होस्ट किया है जो प्योर वेज है, इनफैक्ट जैन लोग भी है। तो अगर आपका फूड जो प्रेफरेंस जैन फूड हो गया, प्योर वेज फूड हो गया, तो आप हमको पहले से बताइए, उस हिसाब से हम लोग आपके लिए अरेंज करके देंगे। उसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमने बहुत सारा लोगों को होस्ट किया है और ये हम अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं। और हम लोग आप रिव्यूज़ वगैरह भी देख सकते हो, वहाँ पर भी आपको बहुत मालूम पड़ेगा, नहीं तो नीचे गए वीडियो में भी देख सकते हो अलग अलग जगह में हमने कैसे लोगों को होस्ट किया है। तो फूड प्रेफरेंस हो गया। तो अभी हो गया वाईफाई नेटवर्क कौन सा काम करेगा सिम। देखिए आप बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नुसरत भाई एक बात बताइए कि वहाँ पे हम लोग ऑफिस का काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। देखिए जाहिर सी आंसर है नो। क्यों नो है? क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क का कुछ भरोसा है नहीं, एक दिन रहता है 2-3 दिन नहीं रहता है। BSNL का नेटवर्क थोड़ा पकड़ता है, एयरटेल का भी लेता है, लेकिन कब चला जाता है कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो आप अगर सोच रहे हो कि आपका इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मेचुका से मैं एक्सेस करके कर लूँगा, वो गलती आप कभी में भी मत करनी है, क्योंकि वो अब बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उसका नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत ही ख़राब है। अगर आप एक BSNL सिम कैरी कर लो, एयरटेल सिम कैरी कर लो, अगर जो आपको अर्जेंसी या इमरजेंसी में कॉल करना होगा उसके लिए आप कॉल कर लो। बाकी और एक इनफैक्ट बात हो गया तो वो भी बहुत क्वेश्चन में आता है, हेलीकॉप्टर का क्या सीन है। तो हेलीकॉप्टर में तो बहुत सस्ता दिखाता है और कन्वीनियंट भी है, तो उसका नुसरत भाई बताइए। देखिए हम ये बिज़नेस में 8 to 10 ईयर्स से है और हम ये हर सीज़न में देखते हैं, ये हम लोग का डेली का क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए मैं बता सकता हूँ हेलीकॉप्टर में आप डेफिनेटली जा सकते हो, बहुत सारे लोग जाते भी हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर यहाँ पे बहुत लिमिटेड है। अगर इनकेस वो हेलीकॉप्टर किसी और सर्विस के लिए सही होगा तो वो हेलीकॉप्टर कैंसिल हो जाता है। मान के चलिए वेदर में कुछ भी प्रॉब्लम हल्का फुल्का दिक्कत होता है, हेलीकॉप्टर कैंसिल हो जाता है, तो 90% चांसेस है कि हेलीकॉप्टर कैंसिल हो ही जाता है। तो अगर मान के चलिए कि आप 10 तारीख को हेलीकॉप्टर बुक किया है, अगर आपको 11 तारीख को पहुंचना है, अगर आप एक दिन भी मिस हो जाओगे पूरा आइटिनरी ख़राब हो जाएगा। और ये हमने जितना भी एक्सपीरियंस से देखा है, अगर आप हेलीकॉप्टर में आना चाहते हो हम लोग के साथ तो हम आपको करा के दे देंगे, लेकिन अगर कुछ भी कैंसिल हुआ वो हुआ, क्योंकि वो हम लोग का हाथ में नहीं है तो हम वो रिस्क नहीं ले सकते हैं और आप लोगों का पूरा ट्रिप ख़राब हो जाता है। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, बहुत ही फ्लेक्सिबल हो, 9 to 10 डेज़ लेके आ रहे हो, 1-2 दिन बफर भी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप हेलीकॉप्टर में डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस करो। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमने भी बहुत बार किया है, लेकिन वही है हमने जब भी किया है 1-2 दिन हम बफर लेके चलते हैं, चलो आज नहीं होगा तो कल होगा। अगर ऐसे आप प्लान करके आ रहे हो तो हेलीकॉप्टर विल बी ए गुड चॉइस। अदरवाइज अगर आपको फ्लाइट पकड़ना है, लेट हो जाओगे, काम है, तो आई डोंट थिंक सो वो रिकमेंडेड है। बाकी फटाफट थोड़ा FAQ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके हिसाब बाकी का डिटेल्स तो हम लोग का जो वेबसाइट है wildhilladventure.com वहाँ पे मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली हम लोग का टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। 9365476611 व्हाट्सएप में आप मैसेज डाल दो, आपको क्या सही है क्या नहीं सही है। बाकी तो A to Z नॉर्थ ईस्ट में जो सही होगा हम आपको दे ही देंगे। प्राइस वगैरह वेबसाइट में मिल जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ टॉप सर्च FAQ।
तो पहले जैसे आगे कि बेस्ट टाइम टू विजिट मेसुका वो तो मैंने कर ही दिया था। हाउ टू रीच मेसुका तो मैंने बताया कि डिब्रूगढ़ से आपको जाना पड़ेगा वाया पासीघाट होके आलो या आलोंग, उसके बाद आपको मेसुका जाना पड़ेगा काइंग तातो होके। तो वो 2 दिन का जर्नी है। तो बहुत क्या परमिट चाहिए, इंडियन के लिए परमिट चाहिए, इनर लाइन परमिट, और फॉरेनर्स के लिए चाहिए PAP। तो हाउ मेनी डेज, मिनिमम 6 डेज। सेफ है कि नहीं, 110% सेफ है। टॉप प्लेसेस टू विजिट मेचुका, ये बहुत लंबा लिस्ट है, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लो। फॉरेनर्स एंटर कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। फिर हो गया स्नोफॉल कब होता है। देखिए स्नोफॉल मेचुका में जो होता है जनवरी एंड फरवरी में यूजुअली होता है। रोड कंडीशन बहुत ही ख़राब। वेदर कैसे होता है, वेदर अभी जनवरी एंड दिसंबर में आसपास आपको 0 डिग्री के आसपास रहता है। उसके बाद आपका 5 to 10 डिग्री होता है, उस हिसाब से रहता है। फिर हो गया मोबाइल नेटवर्क, BSNL बेस्ट काम करता है। उसके बाद एयरटेल, जियो मोबाइल भूल जाइए, जियो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही कम करता है। फिर दार्जिलिंग विलेज जा सकते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं। हनुमान केव, फेस केव में जहाँ पे वो देख सकते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो जो बेसिक सा FAQ है वो तो हमने कवर कर ही लिया। अभी इनफैक्ट इसके साथ भी अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, आप प्लान कर रहे हो कि मेसुका के आने के लिए कब जाना है, क्या नहीं करना है, तो आप प्लान कर सकते हो, हम लोग के साथ भी कर सकते हो। और हम लोग जो प्लान करते हैं, हम लोग बहुत ही पर्सनलाइज ट्रिप करते हैं। हम लोग रैंडमली ऐसे नहीं करते, क्योंकि हम लोग बहुत सारा गेस्ट भी होस्ट नहीं करते, लिमिटेड गेस्ट होस्ट करते, ताकि हम लोग ओनली सर्विस फोकस करते हैं। तो लोग एक बार आए कि वो भी एक एक्सपीरियंस लेके जाए, रादर देन हम प्राइसिंग से हम इतना कम्पीट नहीं करते, हम ओनली एक्सपीरियंस में कम्पीट करते हैं। अगर आपको जैसा चाहिए उस हिसाब से हम आपको क्यूरेटेड ट्रैवल बना के देंगे, उस हिसाब से वो करके देंगे। अगर आपको मेसुका में कहीं पर लोकल जगह में खाना खाने, वो हम आपको अरेंज करके देंगे, या कहीं पे भी नॉर्थ ईस्ट में भी, या आपको कहीं स्पेसिफिक कुछ आपका रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम आपके लिए जितना हो सके हम डेफिनेटली ट्राई करके देंगे। अगर आपको एक पर्सनलाइज एक एक्सपीरियंस लेना है तो हम लोगों से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वाइल्ड हिल एडवेंचर। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कुछ भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डेफिनेटली पूछ सकते हो। अगर आप ट्रिप के लिए प्लान कर सकते हो तो हम लोग का वेबसाइट विजिट करो। तो नमस्कार, थैंक यू सो मच, सी यू सून इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया।